अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। हमने नवाज शरीफ के लिए 7 अरब का बॉन्ड मांगा मगर अदालत ने ऐसे ही जाने दिया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने करप्शन से लड़ना होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। नैब की तारीफ करते हुए कहा नैब ने ठीक केस बनाए। ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक़ कहा ब्यूरोक्रेसी के पुराने हुक्मरानों के साथ ताल्लुकात हैं। एक सियासी पार्टी के रहनुमा ने कब्जा माफिया के साथ तस्वीर बनवाई। यहाँ करप्ट अफराद को तकरीबात में मदऊ किया जाता है, उन पर फूल निछावर किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सुबह दफ्तर नहीं जाते, जहाद करने निकलते हैं। उनसे लिखवा लें, तब्दीली तो आ रही है, अब कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। जिन जमातों ने गिलानी को नाअहल करवाया उन्हीं के वोटों से हम गिलानी को पार्लियामेंट में ले आए। बिलावल भुट्टो का नौडेरों में खिताब, कहा उन लोगों के साथ काम किया जिन लोगों ने आसिफ जरदारी पर तशद्दुद किया, 11 साल जेल में रखा। हमारे साथ जो हुआ बड़े मकसद के लिए वो भूलने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है ऑपोजिशन की सियासी जमातें मिलकर बराबरी और इज्जत के साथ काम करें। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन के साथ मिलकर या अकेले ऑपोजिशन के लिए तैयार है। अफसोस है जब लॉन्ग मार्च के मौके पर सब तैयारी थी तो ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन शुरू कर दी। पंजाब में कठपुतली वज़ीर आला को गिरा के इस्लामाबाद पहुंचते तो ये लोग खुद ही भाग जाते। बिलावल ने कहा कि ऑपोजिशन का एक तरीका वो है जो पीपल्स पार्टी कर रही है, दूसरा तरीका 9 सितारे वाला मॉडल है। 9 सितारे वाली ऑपोजिशन अवाम को हुकूक नहीं दिलवाती। वज़ीर आज़म के बयान पर मरीम नवाज का रद्द अमल, कहा सुबह उठकर आप जिहाद पर नहीं जाते, आवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। आप गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हैं। मरीम नवाज ने कहा आप लोगों को दिन दहाड़े अगवा कराने जाते हो, इसे जिहाद कहते हो। वोट चोरी, आटा चीनी, गैस चोरी, आवाम पर महंगाई के तूफान को, अपनी नाअहली और नालायकी को जिहाद कहते हो। इमरान खान अपनी बनी गाला के 300 केनाल के महल से बाहर निकलें, देखें लोग कैसे झोलियां उठाकर बददुआएं दे रहे हैं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। महंगाई को कंट्रोल करें या फिर घबराने की इजाजत दें। वज़ीर आज़म से टेलीफोन कॉल के दौरान एक खातून शहरी का मुतालिबा। इमरान खान मुस्कुरा दिए, जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, हुकूमत सारा वक्त महंगाई पर काम कर रही है। चीनी और आटे की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार माफिया को करार दे दिया। कहा पहली बार किसी हुकूमत ने अवाम का खून चूसकर पैसा बनाने वाले माफिया पर हाथ डाला है। मकसद अवाम को महंगाई से बचाना है। अब इंतकाम का शोर मचाया जा रहा है। अवाम से माफिया के खिलाफ जिहाद में साथ देने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो रही है, लोग एहतियात नहीं कर रहे। अभी हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, वायरस मजीद फैला तो कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। अवाम से बराह रास्त टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा निजी सेक्टर को अस्पताल बनाने के लिए सस्ती ज़मीन फराहम की जाएगी। सेहत के शोबे में इनकलाब ला रहे हैं। हेल्थ कार्ड के जरिए इंश्योरेंस की सहूलत दीगर सूबों तक बढ़ा रहे हैं। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर पर खाने पीने की अशिया की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कम कीमत सामान की फराहमी के लिए रमज़ान बाजार खोले जाएंगे। एहसास प्रोग्राम के जरिए भी महंगाई से रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू की बराह रास्त कवरेज जियो न्यूज़ पर नशर की गई। पाकिस्तान में कोरोना के 3,568 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं। कोरोना के आगाज के बाद इंतहाई निगहदाश्त में ये सबसे ज्यादा तादाद है। विफाकी वजीर और एनसीओसी के सरबरा असद उमर का बयान। एनसीओसी ने हफ्ते में 2 दिन हफ्ता और इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। माल बरदार गाड़ियां, तिब्बी और दीगर जरूरी सामान लाने वाली गाड़ियां चलेंगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 81 जिंदगियां ले गया।
मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 13.5% रही। पंजाब में मजमूई शरह 9.7% रही। सूबे में 49 में से 38 अमवात लाहौर से सामने आई। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के ICU 79% भर गए। 65% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। मुल्तान में 70%, गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर्स भर गए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक हफ्ते के दौरान 5317 मुस्बत केसेस सामने आए। मुस्बत केसों की शरह 11.3% रही। इस्लामाबाद में 54% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर के अस्पतालों में 40% बिस्तर खाली हैं। लोग अस्पताल जाने से पहले रेस्क्यू 1112 को इत्तला दें। जियो न्यूज से गुफ्तगू में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ाई गई है। जिन इलाकों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है वहां लॉकडाउन किया गया है। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है। पंजाब में गुज़िश्ता रोज 26,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। महकमा तालीम सिंध का मंगल से 15 रोज के लिए सूबे भर के 8वीं जमात तक के तमाम तालिब इल्मों के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए 8वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों में क्लासें मुअत्तल रहेंगी। बच्चों की तालीम को ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर ज़राए से जारी रखा जा सकता है। समाजी कारकुन और सिंध की स्टीयरिंग कमेटी बराए तालीम के रुकन शहजाद रॉय का फैसले का खैर मकदम। कहा तमाम पहलुओं पर गौर के बाद ये फैसला किया। बच्चों की सेहत से ज़्यादा और क्या चीज़ अहम हो सकती है? बच्चों की जिंदगी उनकी तालीम से ज़्यादा अहम है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास मंगल को होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने का फैसला मंगल को किया जाएगा। इम्तहानात की सूरत हाल पर भी बात होगी। स्टेट बैंक से मुताल्लिक शोर मचा हुआ है। IMF ने शराइत रखी हैं जिसमें स्टेट बैंक उनमें से एक है। अभी सिर्फ सरसरी चीज सामने आई है, पार्लियामेंट में बहस होनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा उन पर एतमाद रखें, उनका जीना मरना यही है। भारत से तिजारत से मुताल्लिक कहा ये बात सिर्फ ज़ेरे गौर आई थी कि क्या भारत से इमरजेंसी में चीनी खरीद लें, लेकिन काबीना ने फैसला किया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि कश्मीरियों को ये लगे कि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। भारत के 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाने तक कोई इसे ताल्लुकात मामूल पर नहीं आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा जिस वक्त हम IMF के पास गए उस वक्त मुआशी हालत खराब थी। मॉनेटरी पॉलिसी से मईशत को सपोर्ट मिली। हमारा फोकस है कि लोगों का रोजगार बचाया जाए। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर IMF से बात करेंगे। जो पॉलिसीज पाकिस्तान के हक में होंगी उन्हीं पर अमल करेंगे। कहा मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में इजाफा नहीं देख रहे। अगर शरह सूद में इजाफा करना पड़ा तो तेजी से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। आर हुआ ना पार, ऑपोजिशन का काम तमाम हुआ। PDM ठुस, टाइम फिश हो गई। वफाकी वजीर शेख रशीद के तबसरे। कहा ECL से नाम निकालने के लिए मरीम नवाज की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इमरान खान से पूछा था कि अगर दरख्वास्त आई तो इमरान ने जवाब दिया सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी इजाजत अपने पास ही रखें, बहुत जल्द आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मरीम नवाज का शेख रशीद को जवाब। बयान में कहा कि अगर उन्हें जबरदस्ती बाहर भिजवाने का ड्रामा रचाना चाह रहे हैं तो सुन लें, वो कहीं नहीं जा रही। वो इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं मानती। इस वज़ीर आज़म से किसी किस्म की दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरान एक फ़ोन पर पॉलिसी तब्दील नहीं करता। चीन का ये बयान पाकिस्तान के लिए नहीं था। हम भारत से दोस्ताना ताल्लुक़ के ख्वाहिशमंद हैं। कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ में वज़न है। पाकिस्तान बातचीत से मसाइल हल करना चाहता है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अखलाक़ी तौर पर नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अदालतों ने उन्हें बहुत रिलीफ दिया, उन्हें अदालतों पर यकीन रखना चाहिए। लाहौर में चीनी की कीमत 115 रुपए किलो से नीचे नहीं आई। इतवार बाजारों में सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। अरवी और लीमू 110 फी किलो पर नॉट आउट। मटर 120 रुपए फी किलो बिकता रहा। अदरक 310 रुपए किलो हो गई। शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देवाघर में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मुबैना दहशतगर्द जाहिदुद्दीन हलाक। दहशतगर्द जाहिदुद्दीन कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतहर्रिक रुकन और टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। स्वाबी इंटरचेंज के करीब जज की गाड़ी पर फायरिंग। ATC जज आफ्ताब आफरीदी, बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ बहक। फायरिंग से जज के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हो गए। कराची और हैदराबाद में कोरोना केसों की शरह में इजाफा होने लगा। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक कराची में शरह 5.03% रही। हैदराबाद में 7% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 65 साल की उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। कराची के बाद लाहौर के निजी लैब में भी कोरोना की रूसी वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में भी रूस से दरामद वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत के बायस 7 मरीजों की हालत बिगड़ गई। नर्सेज अलायंस का दावा। दूसरे वार्ड में मुंतकिली की वीडियो वायरल। अस्पताल के तर्जुमान ने ऑक्सीजन की किल्लत की तरदीद कर दी। कहा, मरीजों का इमरजेंसी से कोरोना कॉम्प्लेक्स शिफ्ट करने का ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक नहीं। मरीजों की तादाद 200 से बढ़ने पर 500 बेड्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान 193 रन बनाकर भी पाकिस्तान को नहीं जितवा सके। तीसरा वनडे बुध को खेला जाएगा। कोहरा गलीता लोरा एबटाबाद एक रोड जाता है। इस रोड पे क्रशिंग स्टोन माफिया और क्रशिंग जो प्लांट्स हैं ये लगे हुए हैं। और ये अमित मीर साहब का प्रोग्राम था, वहां पे भी इसको अब एक पूरा प्रोग्राम किया जा चुका है। मीडिया जैसे स्ट्रॉन्ग भी लोग भी इस पे आ चुके हैं, लेकिन आज दिन तक ये वहां पे क्रशिंग स्टोन को खत्म नहीं किया जा सका। इंशाल्लाह ये आज ही मैं इसके ऊपर एक्शन लेता हूं। मैंने प्लीज ये नोट कर लें, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये इसके इनकी पुश्त होती है कोई ना कोई ताकतवर की, क्योंकि ये सारा हमारी माहौलियात को तबाह करते हैं। तो इसके ऊपर आज ही एक्शन लूंगा इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान एक शहरी ने स्टोन क्रशिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और इस सिलसिले में जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक का भी हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वो आज से माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी पर तंज। कहा, पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी सिंध की जमात बनकर रह गई है। जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ जरदारी ने कर दिया है। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग नाबालिगों की जमातें बन गई। मुस्लिम लीग नून वस्ती पंजाब के 8 अजला तक रह गई है। ऑपोजिशन हुकूमती पेशकश पर रूठे बच्चे की तरह बैठी है। ऑपोजिशन ने 30 मार खान बनकर देख लिया, अब आकर मुज़ाकरात भी कर लें। सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर लाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श में बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी थी। बिलावल भुट्टो ने मज़ार पर फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 70 साल की महरूमियों का इजाला करने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम अवाम के हुकूक की हकीकी अलंबरदार है। तरक्की की राह में किसी को हायल नहीं होने देंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि काश आप महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जिहाद करने निकलते। आपकी 3 साल कारकर्दगी के मुताबिक तो जिहाद आपने अवाम, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सी पैक के खिलाफ किया। ये जिहाद नहीं बल्कि आपकी जिद, अना, हसद और नफरत की लड़ाई है। आपने मुल्क की मईशत की बुनियादें हिला दी हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के मरकजी रहनुमाओं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी जनरल सेक्रेटरी महरीन मलिक आदम की मुलाकात। मुस्लिम लीग क़ाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात ने कहा, मुस्लिम लीग ने मुल्क और कौम की खिदमत, सालिमियत और यकजहती को हमेशा तरजीह दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हमारी तरजीह में शामिल हैं। मिलकर काम करने की जरूरत है। कराची में एक हफ्ते बाद शदीद गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 43 से 36 डिग्री पर आ गया। सिंध के दीगर कई शहरों में आज भी शदीद गर्मी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 डिग्री, हैदराबाद में 43, दादू और मीरपुर खास में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उर्दन में बादशाह पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। शाह अब्दुल्ला के सौतेले भाई शहजादा हमजा बिन हुसैन महल में नजरबंद। उर्दन के साबिक वलीअहद ने अपने सौतेले भाई और मुल्क के बादशाह पर करप्शन, नाअहल होने और लोगों को हिरासा करने का इल्जाम लगाया था। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि शहजादा हमजा और दीगर अफराद रियासत में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मंसूबा बना रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। लाहौर में वज़ीर आला ऑफिस में ईस्टर की तकरीब में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने केक काटा। वेटिकन में तकरीब से खिताब में पोप फ्रांसिस ने कहा, नया आगाज हमेशा मुमकिन होता है। कोरोना से आई तारीखियां भी छट जाएंगी। PSL में बायोसिक्योर बबल की मुतादिद मरतबा खिलाफ वर्जी की गई। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के आगाह करने के बावजूद इंतजामिया ने एक्शन नहीं लिया। फैक्ट फाइंडिंग पैनल की रिपोर्ट में इंकशाफ, जिम्मेदारों की निशानदही नहीं की गई। रिपोर्ट चेयरमैन PCB को पेश। महफूज बबल से मुतालिक सिफारिशात भी शामिल। तीन मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया। ढाका में खेले गए फाइनल में भारत को 62 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की 174 रन के जवाब में भारतीय ब्लाइंड टीम 7 विकेटों पर 112 रन बना सकी। पाकिस्तान के ओपनर निसार अली ने 69, जफर इकबाल ने 48 रन की इनिंग्स खेली।